हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इनायत। आपका स्वागत है ब्रांड गिल चैनल पे। जैसे एमबीए चाय वाला को आप आउटलेट देख रहे हैं, तो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग देने वाले हैं कि फ्रेंचाइजी ऑनर रियलिटी में पैसा कमा पा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे हैं। क्योंकि आपने जितने भी गूगल पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा कि एमबीए स्कैम, एमबीए चाय वाला स्कैम के बिहाफ पे बहुत सारी वीडियोज आ रही है। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग में यही दिखाएंगे कि रियलिटी में फ्रेंचाइजी ऑनर पैसा कमा पा रहे हैं या नहीं कमा रहे। तो मिलते हैं, चलते हैं अंदर। जैसे मैंने बताया कि हम एमबीए चाय वाले की ग्राउंड रिपोर्टिंग दे रहे हैं कि एमबीए चाय वाले की जितने भी फ्रेंचाइजी ऑनर्स हैं वो रियलिटी में पैसा कमा पा रहे हैं नहीं कमा पा रहे हैं, इसके बारे में। क्योंकि यूट्यूब पे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं ऋषभ भाई कि एमबीए चाय वाले स्कैम, बहुत सारी चीज़ें आ रही है जिसके कारण ना उनके बिजनेस में फ़र्क पड़ रहा है और इवन फ्रेंचाइजी ऑनर्स फ्रेंचाइजी लेने से डर रहे हैं। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग में हम यही चीज़ दिखाना चाहते हैं कि जैसे आपने फ्रेंचाइजी ली है एमबीए चाय वाला की, तो आप रियलिटी में कितना इन्वेस्टमेंट आपने डाला, क्या वो हेल्प दे रहे हैं आपको, कितना ROI आपका निकल पा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। सो सर, आपका नाम ऋषभ जी। तो सर, ये फ्रेंचाइजी कब लेती है आपने? 10 मंथ्स हो चुके हैं। 10 महीने हो चुके हैं। तो फ्रेंचाइजी कॉस्ट कितनी गई थी? 7 लाख। 7 लाख रुपए जी। फ्रेंचाइजी कॉस्ट जी। और जो इंटीरियर का खर्चा जो था वो कॉस्टिंग सारी हमारी वो अलग थी जी। वो जो ब्रांड नेम लेने का 7 लाख रुपए आपने पे किया फ्रेंचाइजी थी। ओके। और इंटीरियर में कितना लग गया? ऑलमोस्ट लमसम 5-6 लाख रुपए। 5-6 लाख रुपए। ओके। सो इसमें क्या मॉडल था फ्रेंचाइजी में? कंपनी ऑपरेटेड या फ्रेंचाइजी ऑन? क्या फ्रेंचाइजी ऑन। फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड जी। तो कंपनी ऑपरेट करेगी, फ्रेंचाइजी आपका रहेगा, पूरा इंटीरियर सब कुछ। तो कंपनी जैसे जो एमबीए चाय वाला जो है वो कैसे आपको क्या क्या चीजें हेल्प करती है इसमें? जैसे जो मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल हो गया, हाँ। चाय के मसाले हो गए, ओके। वो सारी कंपनी से आते हैं मसाले। ओके। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो सब कंपनी से आते हैं। वो 7 लाख के पेमेंट में ही रहती है या अलग से पे करना अलग पड़ता है? अलग। उसका अलग रहता है। ओके। तो उसके लिए जब फ्रेंचाइजी वो लेते हैं एमबीए चाय वाले की, तो वो क्या देखते हैं? नियर बाय लोकेशन देखते हैं पहले। ओके। पहले लोकेशन फाइनलाइज करते हैं कंपनी वाले, उसके बाद अप्रूवल होता है लोकेशन। तो ये एमबीए चाय वाला की जैसे कि कृष्णा नगर में बस आपका ही है? जी। ईस्ट दिल्ली में फर्स्ट आउटलेट है। ईस्ट दिल्ली में फर्स्ट आउटलेट आपका है। एंड ऑल ओवर दिल्ली में 3 आउटलेट है। ऑल ओवर दिल्ली NCR को छोड़ के दिल्ली में? दिल्ली में 3 है। ओके। तो ये जोनल के हिसाब से वो फ्रेंचाइजी देते हैं। तो जिसमें कि आपकी 7 लाख की इन्वेस्टमेंट प्लस 5 लाख, ओवरऑल 12 लाख की इन्वेस्टमेंट जो है आपकी जी इसको बनाने में। तो इसका डेली का कस्टमर बेस कैसा है? कस्टमर बेस तो ठीक है। ठीक है। तो इसका मिनिमम जो प्रोडक्ट है जो वो कितने रुपए का है? चाय जो मतलब चाय 20 रुपीज से स्टार्टिंग है, 20 रुपए से 60 रुपीज तक है। 60 रुपीज तक है जी। तो इसमें आपको कितना रेवेन्यू डेली का निकल जाता है? तो रेवेन्यू ठीक निकल जाता है। मतलब डेली कितने ऑर्डर्स आते हैं? लगभग 10,000 5,000 आ जाता है ऑर्डर सही। कितना लमसम 5,000? इतने तो आए। 5,000 डेली का सेल आ जाती है आपके पास? सेल तो अच्छी आए थे। अच्छा। 15-20 तक आए। 15-20,000 पर डे का सेल आता है वो ओकेशन छोड़ के जी। वैसे। ओके। तो मीन दैट 15-20,000 की डेली की सेल आ रही है जी। आपका हॉट सेलिंग प्रोडक्ट क्या रहता है? ज्यादातर चाय, क्योंकि चाय वाला है। मेन चाय है। अच्छा। और भी आइटम है खाने में, जैसे सैंडविचेस हो गए, ओके। बर्गर है, पिज्जा है, अच्छा। शेक्स है, काफी आइटम है। तो ये सारी चीजें एमबीए चाय वाला के मेन्यू कार्ड में रहता है जी। बस ये चाय ही नहीं बेचते, मल्टीपल चीजें बेचते हैं, हाँ। है ना? जी। तो आप बता रहे हैं कि आप उसके फ्रेंचाइजी लेके खुश हैं। जी। ओके। तो आपको लगता है कि जो रश यहाँ पे जो ज्यादातर आता है वो किस एज ग्रुप का होता है? 3 एज में ज्यादा। 3 एज, लगभग ये 15 से लेके 20-25 तक का ये है क्राउड है। ओके। तो मतलब आप इनकी फ्रेंचाइजी लेके खुश हैं? जी। बट बहुत सारे लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं कि फ्रेंचाइजर कॉस्ट इतनी ज़्यादा देनी पड़ जाती है, 10 रुपए की चाय बेच के तो आज पनवाड़ी भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, तो फिर ये फ्रेंचाइजी लेने का फायदा क्या है? बट आपको लगता है कि ये वर्थ है आपके लिए? वर्थ है पूरी ना? और इसका रिन्यूअल पीरियड भी होता है कोई? 5 ईयर्स की है। 5 ईयर्स के लिए रिन्यूअल दोबारा करना पड़ेगा? 7 लाख समथिंग? फिर कम है। उससे भी कम है जी। अच्छा। तो और मार्केटिंग में क्या क्या हेल्प करते हैं आपको वो? ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं। ऑफलाइन में कैसे? ऑफलाइन में जैसे पैम्पलेट्स हो गए, हाँ। डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, वो उसमें हेल्प करते हैं। ओके। ऑनलाइन वो करते हैं। ऑफलाइन ज़्यादा हमें करनी पड़ती है। ऑफलाइन ऑनलाइन वो करते हैं। बट मटेरियल्स देते हैं आपको? जी। मटेरियल सारे वही देते हैं। मटेरियल कॉस्ट अलग? जी। ओके। और ऑनलाइन में कैसे हेल्प करते हैं वो? जैसे इंस्टाग्राम पे हो गया, हाँ।
सोशल मीडिया पे जो भी हैंडल हैं सब पे एक्टिवेट रहते हैं, वो ओके प्रमोशन करते हैं। ओके। तो सोशल मीडिया पेजेस पे वो आपके आउटलेट को प्रमोट करते हैं, तो वहाँ के लोग आते होंगे, पिक्चर्स विक्चर्स लेते होंगे जी। और सोशल मीडिया पे डालते हैं। जैसे कभी वो आ जाते हैं, कभी हम क्लिक करके उन्हें दे देते हैं, अच्छा। वो एडिट करके पोस्ट कर देते हैं। ओके। जी तो ये मतलब आपके लिए बेनिफिशियल है, मतलब फ्रेंचाइजी लेना MBA चाय वाले की सही है। जी लोग, क्योंकि होता है कि जब बहुत ज्यादा ऑडियंस फेम आ जाता है ना, किसी को मिल जाता है, तो बहुत ज्यादा डिफेम भी लोग बहुत ज्यादा करते हैं इंटरनेट पे, जो MBA चाय वालों को, प्रफुल्ल बिल्लो को झेलना पड़ रहा है इस टाइम। जी, तो आपके हिसाब से वो कैसे इंसान है प्रफुल्ल बिल्लो? वो तो अच्छे इंसान है, मोटिवेटेड है। आप मोटिवेशन में आपने फ्रेंचाइजी ले ली? नहीं, मोटिवेटेड में नहीं ली फ्रेंचाइजी, हाँ। बस मैं सोच रहा था कि कुछ अलग करें, हाँ। तो इनका नाम चल रहा था अच्छा। तो लिया, उससे भी थोड़ा फायदा मिला इनके नाम से। तो मतलब ये है कि उनके जो अंदर जो क्वालिटी है प्रफुल्ल बिल्लोर के अंदर, वो आज के टाइम पे अगर यूथ के अंदर आ जाए तो वो छोटी चाय से दुकान से एक बड़ा बिजनेस कर सकता है, चाहे वो पकोड़े बेचे या कुछ भी बेचे। जी बट एक विजन, उनका एक विजन होना चाहिए। विजन है, विजन होना चाहिए, क्योंकि आप भी कुछ विजन विजन के बिना कुछ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली। तो आपने कभी पहले सोचा था कि कुछ करना है? कभी सोचा तो था, अच्छा। लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। अच्छा। फिर इनका देखा मैंने, अच्छा। इनकी फ्रेंचाइजी ली। ओके। तो मतलब आपने सोचा कि हाँ यार कुछ करना है लाइफ में, जी और चलती गाड़ी पे मैं बैठ जाऊं। जी तो आप जल्दी गाड़ी पे बैठ गए। तो सही है। जैसे ही बताया ऋषभ भाई ने कि बहुत सारे लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं, फ्रेंचाइजी से मदद नहीं मिलती है, बट इनको फ्रेंचाइजी मदद मिल रही है। इवन इनका नाम है तो डेली की अच्छी खासी सेल आ रही है, मतलब 20 से 30 हजार की सेल डेली की बिना ओकेशन पे इनका सेल जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर कोई भी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है MBA चाय वाले की, तो ले सकता है। कॉन्टैक्ट डायरेक्ट MBA चाय वाले की पेजेस पे कर सकता है। और ऋषभ भाई का ग्राउंड लेवल पे मैंने सोचा है गंदा एक्सपीरियंस होगा, ये सोचेंगे नहीं यार 10 रुपए की चाय बेच के तो मैं कुछ नहीं कमा पा रहा, बट इन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया कि फ्रेंचाइजी अगर कोई लेता है तो स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि खुद से ब्रांड बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए फ्रेंचाइजी लेना जरूरी है। थोड़ा सही रहता है। हाँ, तो ब्रांड किसी, जैसे मैंने बोला चलती गाड़ी में बैठना, मतलब कि जो ऑलरेडी बिजनेस अच्छा खासा रन चल रहा है, अगर उसके साथ हम जुड़ जाते हैं तो हमारे भी बेनिफिशियल निकलते हैं। क्योंकि आप अगर नया आउटलेट खोलते हैं तो आप में टाइम लगता है, मार्केटिंग करनी पड़ती, ब्रांडिंग करनी पड़ती। जैसे कि पास में बहुत सारे रेस्टोरेंट है 20 साल से हैं, बट वो एक ही जगह सीमित है। बट MBA चाय वाले ने मल्टीपल स्टेट्स में, मल्टीपल सिटीज में उन्होंने अपना आउटलेट बनाया, जिसके आप भी एक हिस्सा है ना। तो काफ़ी अच्छा लगा ऋषभ भाई आपसे बात करके। एंड अगर कोई भी विजिट करना चाहता है तो उसके लिए आप लोकेशन बता दें। MBA चाय वाले जो MCD मल्टी लेवल पार्किंग है, उसके पास ही है, कृष्णा नगर, ओके, दिल्ली। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के जो पार्किंग के जस्ट सामने ही है कृष्णा नगर। कृष्णा नगर से कितना दूर होगा मेट्रो से? 1-1.5 हार्डली 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो जैसे मैंने देखा कि अगर आप यहाँ के ईस्ट दिल्ली के हैं तो ईस्ट दिल्ली में ऋषभ भाई अकेले हैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं, फ्रेंड अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। अच्छा पार्टी होगी, जैसे मैं देख रहा हूँ बलून्स लगे हुए हैं हैप्पी बर्थडे के, तो आप भी भाई से बात कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा बिहेवियर लगा मुझे ऋषभ भाई का कि आप आए, विजिट करें और ऋषभ भाई से बात करें। रिसेप्शन में मैम हमेशा मिलती हैं और सर भी रहते हैं, तो आप किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।